नमस्कार, आदाब। मैं हूं अनवर चौहान। आप देख रहे हैं खबरिया चैनल। 18वीं लोकसभा के जो नतीजे सामने आए हैं उससे ये स्पष्ट हो गया है कि मोदी जी की मुश्किलें थोड़ी नहीं बहुत बढ़ने वाली है। यदि मोदी जी को गठबंधन की सरकार चलानी है तो फिर नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू इनकी मर्जी के मुताबिक चलना होगा। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों घाघ हैं और दोनों मोदी से कहीं ज्यादा सीनियर हैं। एक बार नीतीश कुमार को तो संभाला जा सकता है, मोदी उनको तो काबू में ले सकते हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू का काबू में आना थोड़ा टेढ़ी खीर जरूर लगता है। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की हां में हां मिला करके तो सरकार चल सकती है, लेकिन इनसे तकरार करके सरकार नहीं चल सकती। अब इन हालात में मोदी जी के हिंदुत्व का क्या होगा, मोदी की गारंटी का क्या होगा और मोदी के भक्तों का क्या होगा, क्योंकि मोदी और चंद्रबाबू नायडू के बीच का जो फासला है वो थोड़ा तो है नहीं। मोदी जी हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू और मुसलमान की बात की थी चुनाव प्रचार के अंदर, ये बात अलग है, मुद्दा बना नहीं। मुसलमानों से नफरत की बात करते हैं और भक्त भी खुश होते हैं। मोदी जी जितनी मुसलमानों को गाली देते हैं, अंधभक्त जो है वो वाह 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 ही करते हैं मोदी जी की। लेकिन अब क्या होगा, उधर चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों से वादा किया है कि वो सत्ता में आए तो रिजर्वेशन जरूर देंगे, तो मुसलमानों को रिजर्वेशन भी मिलेगा। चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि यदि उनकी सरकार बनी तो मस्जिदों के इमामों की तनख्वाह बढ़ाई जाएगी, ये भी कहते हैं। चंद्रबाबू नायडू ये भी कहते हैं कि यदि उनकी सरकार बनी तो कब्रिस्तान की दीवार सरकार करवाएगी, सारी कब्रिस्तानों की दीवारें सरकार कराएगी। तो मुसलमानों को बहुत कुछ देने की बात करते हैं चंद्रबाबू नायडू, तो फिर मोदी जी का क्या होगा, मोदी जी क्या करेंगे? चंद्रबाबू नायडू तो अपने वादों से मुकर नहीं सकते। अब टुकुर टुकुर देख तो सकते हैं मोदी जी अगर सरकार चलानी है, और जब इस तरह से चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों को रेवड़ियां बांटेंगे तो अंधभक्तों का क्या होगा, मोदी जी के भक्तों का क्या होगा, मोदी जी का क्या होगा और अमित शाह का क्या होगा? वैसे अमित शाह आजकल पर्दे से पीछे नजर आ रहे हैं। अब जो तस्वीरें आप देख रहे होंगे, मोदी जी के बगल में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बैठे नजर आते हैं, अमित शाह तो गायब नजर आते हैं। इसी तरीके से जिस तरह मैंने चंद्रबाबू नायडू की बातें बताई, इसी तरीके से नीतीश कुमार का भी मामला है। नीतीश कुमार भी रेवड़ियां बांटेंगे, मुसलमानों को रेवड़ियां जरूर बांटेंगे। यही वजह है कि मुसलमान वोट आज तक उनसे छिटका नहीं है। बिहार का जो मुसलमान है वो आज तक नीतीश कुमार को वोट देता आया है। अब नीतीश कुमार कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? मोदी जी मुसलमानों की मुखालफत करेंगे तो नीतीश कुमार कैसे गवारा कर लेंगे?
गवारा करना तो नामुमकिन होगा। तो फिर अंधभक्तों का होगा क्या? अंधभक्तों का यह होगा कि मोदी जी से भागने शुरू हो जाएंगे और भाजपा और कमजोर हो जाएगी। यह नतीजा सामने आएगा कुछ दिनों बाद। यदि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों पर अगर केंद्र की सरकार चलेगी तो मोदी को कमजोर होना लाजमी है। अब एक और बात बता दें, शर्तें दोनों तरफ से लगातार फर्रे दिए जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि उन्हें 3 कैबिनेट मंत्री चाहिए, मंत्रालय चाहिए स्वतंत्र प्रभार, और 2 राज्य मंत्री चाहिए स्वतंत्र प्रभार। अब इन मंत्रालयों में भी सुन लीजिएगा इन्होंने क्या क्या मांगा है। मांगे तो और भी पूछे, मैं उसका ज्यादा जिक्र करना कोई ज्यादा मुनासिब नहीं, लेकिन अहम बात मैं बता दूं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री चंद्रबाबू नायडू ने मांग ली है। वो मोदी जी भले ही ये कहते रहे कि हम मांगे नहीं मानेंगे, लेकिन सरकार चलानी है तो चंद्रबाबू नायडू की हमें हम मिलानी पड़ेगी। अब फाइनेंस जाने का मतलब यह है कि मोदी जी, क्योंकि फाइनेंस के अंदर ही ईडी आती है, इनकम टैक्स आता है, तो मोदी जी अपने दुश्मनों को कैसे निशाना बनाएंगे? क्या होगा? जो ईडी ने पहले मुकदमे दर्ज किए हैं उनका क्या होगा? अगर ईडी मोदी जी के हाथ से फिसल गई, इनकम टैक्स मोदी जी के हाथ से फिसल गया, तो मोदी जी सरकार कैसे चलाएंगे? मोदी जी ने तो 10 साल ईडी और इनकम टैक्स के सहारे सरकार चलाई है। एक और चंद्रबाबू नायडू ने अपनी शर्त रखी है कि स्पीकर हमारा होगा। यदि स्पीकर चंद्रबाबू नायडू का हुआ तो मोदी जी फिर कैसे तोड़फोड़ की राजनीति करेंगे? कैसे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को तोड़ेंगे? कैसे नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ेंगे? भाई ये तो ट्रैक रिकॉर्ड पुराना है मोदी जी का। जिसके साथ रहे हैं, जिस थाली में खाया है उसी थाली में छेद किया है, इस बात से कौन इनकार करेगा? शिवसेना के साथ रहे, शिवसेना का क्या किया ये सबको पता है। तोड़ दिया शिवसेना को। चंद्रबाबू नायडू के राज्यसभा के 3 सांसद थे, तीनों को अपने में मिला लिया बीजेपी में। क्या चंद्रबाबू नायडू जानते नहीं है इस बात को? भाई तुमने जो जख्म दिए हैं अलग अलग पार्टियों को, कौन इनसे अनजान है? सब जानते हैं भाई, सब जानते हैं। तो इसलिए चंद्रबाबू नायडू अगर तुम्हारी सरकार चलवाएंगे तो कैसे चलवाएंगे, तुम्हें कैसे मजबूर करके रखना है, चंद्रबाबू नायडू ये अच्छी तरीके से जानते हैं। यदि स्पीकर चंद्रबाबू नायडू का हुआ तो आप कोई पार्टी तोड़ नहीं सकते। और चंद्रबाबू नायडू को यह पूरा खतरा है कि यदि मैंने उनकी सरकार साथ में चलाई तो आप तोड़फोड़ के माहिर हैं। कितनी सरकारें आपने तोड़ी है, इस बात से देश क्या अनजान है? इस बात से क्या नीतीश कुमार अनजान है? क्या इस बात से चंद्रबाबू नायडू अनजान है? वो जानते हैं, ये आपकी फितरत में शामिल है पार्टियों को तोड़ना। इसलिए आप पर लगाम लगाने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने स्पीकर का पद मांग दिया है। फिर आप लाचार, मजबूर और मोहताज हो जाएंगे। चाहकर के भी आप किसी पार्टी को तोड़ नहीं सकते। तो ये हालात रहेंगे। चंद्रबाबू नायडू आपसे राजनीति में बहुत सीनियर हैं, नीतीश कुमार आपसे राजनीति में बहुत ज्यादा सीनियर है। नीतीश कुमार के आपसे वाकिफ नहीं है। आरपीएन सिंह को किस तरह से आपने तोड़ा, किस तरह से नीतीश कुमार को गालियां दिलवाई? क्या नीतीश कुमार अनजान है? नहीं, अनजान नहीं है। अब आज तक आपने लोगों को ब्लैकमेल किया है। अब नीतीश अगर सरकार चलानी है तो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू आपको ब्लैकमेल करेंगे। यदि आप इस ब्लैकमेलिंग के लिए तैयार हैं तो सरकार चला सकते हैं, वरना अन्यथा नतीजा क्या होगा?
फिर आप सरकार बना नहीं सकते, क्योंकि 28 सांसद इन दोनों के पास हैं। यदि एनडीए गठबंधन में से ये 28 सांसद निकाल दिए जाएं तो आप अल्पमत में आ जाएंगे। तो सरकार चलानी है तो इन दोनों की मनमानी को झेलना ही पड़ेगा। ये कैसे चलेगी सरकार? क्या होगा अंधभक्तों का? जब इन दोनों के इशारों पर सरकार चलेगी तो अंधभक्त एक दिन आपसे भाग जाना लाजमी है। और भी बहुत सारी मजबूरियां हैं। कैसे कैसे सरकार चलेगी मैं आपको अगली वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। और तरीके भी हैं बहुत सारे जो आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो भाई लोगों लाइक जरूर कीजिएगा, और लाइक यदि ना भी करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मेहरबानी होगी। जय हिंद, जय भारत।